एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो लेक्चर चल रहा था कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन लिया था जिसमें अपन ने बताया था कि शेयर फॉरफिटेड के बारे में, और फॉरफिटेड करने के बाद शेयर रीइश्यू कैसे करते हैं और कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। तो आज अपन क्या करें, शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं छोटे वाले, जिसमें केवल फॉरफिटेड की एंट्री पूछ रहा है और उसी को रीइश्यू करवा रहा है और कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करवा रहा है। मतलब 3 एंट्री करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करवाएगा, एक तो ये, उसके बाद रीइश्यू करवाएगा, सेकंड ये, और तीसरा है कि अमाउंट कैपिटल रिजर्व में कितनी जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये 2 से 3 नंबर में पूछे जाएंगे। क्लियर। तो अपन शॉर्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो देखिए एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है 200 शेयर ऑफ ₹100 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम 10 रुपए वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹60 पर शेयर। देखना, यानी कि 100 रुपए का शेयर है और 10 रुपए इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो ये लिख रहा, ठीक है। ये तो कैपिटल का पैसा है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। तो टोटल जो पैसा होगा वो होगा एक शेयर पे 110। क्लियर। अच्छा, इन्होंने बोला कि किसी होल्डर ने पेमेंट नहीं किया था अलॉटमेंट मनी का 60 रुपए का पर शेयर का, और इन्होंने फॉरफिटेड कर लिए। अलॉटमेंट नहीं दी और शेयर फॉरफिटेड कर लिए, इसका मतलब समझना क्या हुआ। अलॉटमेंट के बाद अगर फॉरफिटेड हुआ तो अलॉटमेंट के बाद जो कॉल थी ना कंपनी ने, उससे वो करी नहीं। अभी जरा देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹20 पर शेयर ऑन दिस शेयर वर नॉट मेड। मतलब इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपए की हुई नहीं थी। अब जरा समझो, इसके टुकड़े करते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसको समझना, अलॉटमेंट तो कह रहा है 60, तो हमें अच्छे से पता है जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं होती तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम लेते हैं, तो 50 + 10 का तो ही हो गया। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। क्लियर। 20 रुपए की हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ये रही, जो कि अभी मेड हुई नहीं है, मतलब कंपनी ने मांगी नहीं। क्लियर। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितनी होगी, देखो टोटल 110 है, टोटल 110 में से अगर 80 रुपए चाहिए तो एप्लीकेशन का 30 रुपए। पहले तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। 100 रुपए की फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम पर इश्यू करा है, टोटल हो गया 110। इन्होंने बोला नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹60, और फिर इसके बाद लिखा हुआ है पर शेयर, यानी इन्होंने फॉरफिटेड कर लिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। कितने रुपए का, 60 का। एक तो हमको ये बता रखा है, ये दिया नहीं। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 20 रुपए की, जो कंपनी ने अभी मांगी नहीं है। तो ठीक है, 60 रुपए कितने होगा, 80, टोटल 110 है। इसका मतलब फिर एप्लीकेशन कितना है, 30। पहले तो बताओ ये बात आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। पहली बात, जिस भी होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब उससे अलॉटमेंट तक का पैसा मांगा गया था। कहां तक का पैसा मांगा गया था, अलॉटमेंट। उसमें से उसने केवल एक एप्लीकेशन पे करी थी और अलॉटमेंट पे नहीं करी थी। क्लियर। और फर्स्ट कॉल तो मेड हुई नहीं है। अब देखना, कंपनी जिस कॉल के बाद शेयर फॉरफिटेड करती है, उस कॉल तक जितनी कैपिटल होती है ना, उतने रुपए से कैपिटल को डीआर करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम 100 रुपए से डीआर करेंगे कैपिटल को, नहीं। कंपनी ने अलॉटमेंट तक ही मांगा था ना, अलॉटमेंट के बाद तो फॉरफिटेड कर लिया, इसका मतलब फर्स्ट कॉल का तो बात ही नहीं हुई। तो इसका मतलब यहां तक कैपिटल का अगर पैसा ऐड करें 50 और 30, 80 रुपए कैपिटल का होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हम कब करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम है और उसी को कोई पे नहीं करे, तो जैसे देखो ये इसी कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम है अलॉटमेंट पर, और यही होल्डर ने पे नहीं करी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करेंगे। क्लियर आ रही है बात समझ में। एंट्री आप देखो एक बार, यहां पे लिखा अपन है शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR2। अब यहां पे फिर वही बात, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन और नॉट ओपन। अगर आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे तो 2 कॉल्स इन एरियर्स के नाम से आएगा, अगर आप कहते हो नहीं तो फिर कॉल के नाम से आएगा। जैसे हम इस वाले क्वेश्चन को कॉल्स इन एरियर्स नहीं ओपन कर रहे इसमें अकाउंट, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब समझना, यहां पे जो इसके बाद नंबर ऑफ शेयर है वो 200 है। मल्टीप्लाई अगर आप कहोगे सर 100 रुपए से करो, नहीं कर सकते, तो कंपनी ने जब फाइनल कॉल करी ही नहीं है, तो भैया आप 100 रुपए से मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हो। अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर फॉरफिटेड होगा, इसका मतलब इससे ये वाली कॉल तो होगी भी नहीं। क्लियर। तो यहां तक जब जिस कॉल पे शेयर फॉरफिटेड होते हैं, उस कॉल तक कितनी कैपिटल से मांगी जा चुकी है, उतने रुपए से कैपिटल को डीआर करते हैं। क्लियर है। 30 रुपए एप्लीकेशन में और 50 रुपए इसमें, टोटल 80 रुपए से, ठीक है। ये हो गया, और 200 × 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर। ये हो गया आपका 16,000 और ये हो गया आपका 2,000। उसके बाद सुन लो अलॉटमेंट, 200 शेयर थे, 60 रुपए का अलॉटमेंट था, 12,000। और अगर अपन बात करें तो 200 × 30 रुपए के हिसाब से इसने केवल एप्लीकेशन ही दी है, तो यहां पे होगा जी 6,000। पहले तो ये एंट्री समझ में आई क्या। यहां तक देखो, पूरा अपन ने इसका पूरा चार्ट बनाया इसे आपको डायग्राम समझाने के लिए। एप्लीकेशन 30 कैसे ही समझ में आई, अलॉटमेंट दे रखा था 60, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगते हैं, 50 + 10 कर दिया। फाइनल कॉल दे रखी है 2 रुपए, लेकिन अभी कंपनी ने मांगी भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, हमने निकाली 30 रुपए। क्लियर।
अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर फॉरफिटेड हो गए, इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। अलॉटमेंट तक जितनी कैपिटल इससे मांगी गई है उतनी कैपिटल डीआर होती है। 50 रुपए इसमें मांगे गए, 30 रुपए तो टोटल 80 से कर दी। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री तब होती है जिस कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम होता है कोई होल्डर उसको पे ना करे, तो यहां पे इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे एंट्री पोस्ट कर दी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। जब शेयर इशू करते हैं कैपिटल सीआर होती है, अब डीआर हो गई। जब शेयर इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम सीआर होता है, जब फॉरफिटेड करते हैं तो डीआर होता है। क्लियर। और टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया तो कॉल नाम से आ गई इसके, और टू शेयर फॉरफिटेड 6000। क्लियर, यहां तक बात समझे। इन्होंने क्या करा, आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट ₹70 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। इन्होंने क्या करा, फॉरफिटेड जो शेयर थे वो 70 रुपए पर शेयर फुल्ली पेड अप मान के इशू कर दिए। फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, और कितने रुपए पर इशू कर दिए, 70। इसका मतलब 30 रुपए डिस्काउंट दिया इन्होंने, फुल्ली पेड अप मान लिया। फुल्ली पेड अप का मतलब 100 रुपए की जो अपना शेयर है नॉमिनल वैल्यू वो था फुल्ली पेड अप, तो इन्होंने 70 रुपए पे उसको इशू कर दिया, 30 रुपए का डिस्काउंट दिया है। क्लियर। एंट्री देखना एक बार, बैंक अकाउंट डीआर, और यहां पे समझ लेना यानी कि 200 शेयर है, 70 रुपए पे इशू करें यानी 14,000, ठीक है। शेयर फॉर फीटेड अकाउंट डीआर, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 30 रुपए का, तो 200 इंटू 30 6,000 का। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, कितने रुपए से, 20,000 से। पहले तो यह समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डीआर 14,000, क्योंकि कितने रुपए पे, 70 रुपए फुल्ली पेड अप इशू करें, पूरे के पूरे शेयर इशू करें। 30 रुपए का डिस्काउंट है क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, 30 रुपए शेयर फॉरफिटेड से कवर नहीं करे, 6,000। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा कर दिया, कितने से, 20,000 से। यहां तक बात समझ में आ रही है। क्लियर। अच्छा, पूरे के पूरे शेयर इशू करे थे ना, तो इसका मतलब पूरा का पूरा यूज यहाँ पे हो गया। अब जरा देखो शेयर फॉरफिटेड में रुपए कितने थे, 6,000, पूरे के पूरे यहाँ पे यूज हो गए। इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी, कोई भी नहीं जाएगी, क्योंकि पूरे शेयर इशू करे थे, तो पूरे शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती थी, लेकिन पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया यहाँ पे 6,000, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो कैपिटल रिजर्व की में आपको कोई एंट्री नहीं होगी, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट निल। क्लियर। कोई बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से, यानी कि इसमें अब थर्ड एंट्री करने की अपने को जरूरत नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें भी समझ में आ गया, क्योंकि अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें कैपिटल रिजर्व की अमाउंट जीरो यहाँ पे आई है। देखो यहाँ पे 6,000 है और पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, तो अब जीरो अमाउंट है, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगी। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ 150 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। तो समझना इसमें कैपिटल के तो 10 रुपए और प्रीमियम के इसमें 4 रुपए। अगर अपन टोटल बात करें तो 14 रुपीज पर शेयर इशू हुआ है, ठीक है, 4 रुपए प्रीमियम के साथ। इन्होंने लिखा है वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹8 पर शेयर, यानी कि इन्होंने बोला कि 8 रुपए की अलॉटमेंट इन्होंने पे नहीं करी और इसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। लिखा हुआ यहाँ पे आगे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 4 रुपए पर शेयर ऑन दिस शेयर वर नॉट मेड। मतलब अभी जैसा अपन ने क्वेश्चन लिया सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें फर्क क्या है वो समझ में आएगा। अभी 4 रुपए पर शेयर की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो इन्होंने भी मांगी नहीं है कंपनी ने, ठीक है। तो जरा इसके भी अपन वो करते हैं, समझो। देखो अलॉटमेंट है 8, इसका मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अलॉटमेंट भी मानते हैं 4+4 हो गया, क्योंकि 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो कैपिटल का 4 और सिक्योरिटी प्रीमियम का 4। क्लियर। फर्स्ट कॉल इन्होंने बोला 4 रुपए की, तो देखो 8 और 4 12, 14 में से 12 हो गए तो कितने बचेंगे, एप्लीकेशन के 2। ये एप्लीकेशन हो गई आपकी, ये आपका अलॉटमेंट हो गया, ये आपका हो गया फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये तो अपन से मांगी नहीं है कंपनी ने, केवल ये 2 है। क्लियर। उसमें भी इसने ये वाला पेमेंट किया नहीं है। फिर आगे इन्होंने लिखा द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड कर दिए गए 15 रुपए पर शेयर एज फुल्ली पेड। क्लियर। अब समझना इसको, पहले इसके फॉरफिटेड की एंट्री करते हैं। इसमें भी अपन कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं। एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 150 है, और अगर अपन इसकी बात करें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का होगा तो वो समझ लो, एप्लीकेशन के 2 रुपए से होगा और अलॉटमेंट के 4 रुपए, 4 रुपए से कैपिटल के और 4 रुपए से प्रीमियम के, तो कैपिटल का पैसा इससे मांगेंगे 4 और 2 6। क्लियर। तो 6 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, यह आएगा 900। सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री यहां पे करनी पड़ेगी क्योंकि अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है और अलॉटमेंट इसने पे करी नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर और इनटू अलॉटमेंट अकाउंट 150 और अलॉटमेंट है 8, 1200 और 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर अपन इसकी बात करें तो इसने केवल एप्लीकेशन के अलावा और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो 150 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपए इसने दिए थे, वो शेयर फॉरफिटेड में आ गए। क्लियर। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा नहीं गया, इसलिए केवल अलॉटमेंट तक जो कैपिटल थी वो पर। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, कहीं ऐसा नहीं हो पूरा आप लोग मल्टीप्लाई करा के आ जाओ 10 से, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो अभी मेड ही नहीं हुई, मांगी नहीं गई है। अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिटेड, जिस कॉल के बाद शेयर फॉरफिटेड हो जाते हैं उस कॉल तक
कैपिटल का कितना पैसा मांगा गया उतने से वो डीआर होती है। क्लियर? तो ये अपन ने कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया, टू शेयर अलॉटमेंट क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया है, और टू शेयर फॉरफिटेड। क्लियर? अब इन्होंने क्या करा, यहां पे लिखा हुआ है कि द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड कर दिए 15 रुपए पर शेयर पे। देखो 10 रुपए का शेयर है और 15 रुपए पे रीइशू करा है 5 रुपए प्रीमियम के साथ, तो इसका मतलब ये पैसा तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं है, ये वाला पैसा तो, और पूरा का पूरा जाने को बनता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि पूरे के पूरे शेयर रीइशू करें, इसका कुछ यूटिलाइज तो हुआ नहीं है। इसका यूटिलाइज केवल एक केस में होता है, वो भी डिस्काउंट के केस में। एक बार अगर रीइशू करते तो इसका यूटिलाइज नहीं होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे करते तो इसका यूटिलाइज नहीं होगा, केवल डिस्काउंट में होता है। और यहाँ पे तो प्रीमियम पर इशू करें, इसका मतलब पूरी की पूरी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी। ठीक है, अब सुनो जरा एंट्री यहां पे एक बार, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझना यहां पे 150 शेयर है मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, कैपिटल में पैसा जितने रुपए की कैपिटल उतना कैपिटल में जाएगा, 150 इंटू 10 और 150 इंटू 5, 22 2250 1500 750। ये हो गया बैंक अकाउंट ईयर में 2250 आ गया। शेयर कैपिटल में 10 रुपए, कैपिटल 10 रुपए से चला गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपए का है तो ये 5 रुपए से चला गया। क्लियर? कोई परेशानी? अच्छा, इसका यूटिलाइज होगा तो केवल किस केस में? डिस्काउंट के केस में यूज होगा ये पैसा। डिस्काउंट है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करा है और पूरे के पूरे शेयर रीइशू करें तो पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री जरा देख लो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूरा 300 से। बात समझ आ रही है? पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे चला गया? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? क्वेश्चन था सेम, बस फर्क क्या था, यहां पे जो था वो प्रीमियम पर इशू किया गया, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट किसमें चली गई? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये इसमें लिखा हो 400 शेयर ऑफ ₹50 ईच इशूड एट पार। अब तक अपन ने जो क्वेश्चन लिए तो प्रीमियम पर थे, और अब ये जो शेयर है वो एट पार इशू हुआ है। इन्होंने लिखा है वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹10, यानी इन्होंने, कोई होल्डर था जिसने फाइनल कॉल 10 रुपए की पे नहीं करी और कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए, और इन फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर दिया गया एट ₹45 पर शेयर फुल्ली पेड अप पे। पहले समझना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन तो नहीं है, एट पार इशू है। 50 रुपए का था, 10 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई, इसका मतलब 40 रुपए तो दे चुका है। 50 में से अगर 10 रुपए की फाइनल कॉल नहीं आई तो 40 आ गए। एंट्री देखो एक बार, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो देखो यहां पे 400 शेयर और मल्टीप्लाई करेंगे 50 का, क्योंकि इसने पूरे के पूरे 50 रुपए मांगे गए पूरे। यहां पे ऐसा नहीं है कि कम मांगे, पूरे 50 मांगे गए, केवल इसने बोला नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल नहीं थी 10 रुपए की, तो शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए, इसका मतलब पूरे के पूरा पैसा मांगा गया है 50 रुपए। ठीक है, 4 5 20। क्लियर? बात समझ आई? यहां पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट हम ओपन यहां पे भी नहीं कर रहे, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए की कॉल है सुन लीजिए, 400 इंटू 10, तो यानी कि इसने 4000 रुपए नहीं दिए। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अगर अपन बात करें तो 400 शेयर पे इसने 40 रुपए के हिसाब से पैसा दे दिया, 16,000। पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई? शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू है ही नहीं, तो कोई लेना देना ही नहीं है। अलॉटमेंट के नाम से एंट्री, वो सॉरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से एंट्री कर दी, क्योंकि अपन यहाँ पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, और जो पैसा इसने दे दिया वो शेयर फॉरफिटेड के नाम से आ गया। 10 रुपए नहीं दिए तो 40 तो दे दिए, तो वही आया इसमें। माइनस करा के भी कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हुआ क्या वो सुनो, दिस शेयर रीइशूड कर दिए 45 है, ये शेयर 45 पर इशू कर दिए। अब जरा समझना, कितने रुपए का शेयर था? 50, 45 पर इशू करा है, मतलब 5 रुपए डिस्काउंट पर इशू करा है। ठीक है, और ये अमाउंट डिस्काउंट के केस में यूज होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये पूरी की पूरी फॉरफिटेड की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी। क्यों जानने को बनती है? क्योंकि पूरे के पूरे शेयर रीइशू कर रहे हैं। अब जितना यूज हो जाएगा इसमें, वो माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चली जाएगी। अब जरा देखो, बैंक अकाउंट डीआर, यहां पे लेगा 400 शेयर इंटू 45, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर 400 इंटू 5 और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 400 इंटू 50, तो देखो यहां पे 18,000, 2,000 और यहां पे आएगा टोटल 20,000। क्लियर? यानी 400 का मल्टीप्लाई 45 से करा दिया, 400 का मल्टीप्लाई 5 से करा दिया और 400 का मल्टीप्लाई 50 से करा दिया। ये वाली देखो अमाउंट, ये कौन से केस में होती है? डिस्काउंट के केस में यूज होती है। और यहां पे देख लो कितने रुपए पे इशू करा, 45 पे, और था कितने का? 50। क्लियर? पहली बात ये समझ में आ गई।
पूरे के पूरे रीइश्यू करें, इसका मतलब पूरी की पूरी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती थी, उसमें से कितना यूटिलाइज कर लिया 2000, तो रह गए 14,000, ये बचेगा कैपिटल रिजर्व होगा, कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 14,000 से। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? यानी कि टोटल 16,000 था, उसमें से 2,000 यूज कर लिया और अपन ने यहाँ पे जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 को वो अपन ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, शॉर्ट क्वेश्चन थे फॉरफिटेड के, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन ओवर सब्सक्राइब के भी शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे शेयर फॉरफिटेड वाली, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपन आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।